और तुम होपलेस हो। ये मेरी गलती है कि मैंने कोशिश भी की। अगर तुम कोई दूसरा टीचर भी रख लोगे तब भी यही होगा, कोई तुम्हें और नहीं पढ़ा सकता। प्रॉब्लम तुम हो। वो अभी भी ये सब मुझ पर डाल रही थी। मेरे घर से निकल जा आर्यन। रिया की बहुतें तन गई। तुम अभी भी एक स्टूडेंट हो, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। तुम हमेशा बस मेरे पीछे भागने के बारे में सोचते हो। इसमें कोई हैरानी नहीं कि तुम्हारी ग्रेड्स एक डिजास्टर है। तुम आखिर बात क्या कर रही हो? रिया ने कोल्ड हंसी हंसी। तुम्हारे ये छोटे मोटे गेम्स, तुम बस इस बात से जेलस हो कि मैं और आयन क्लोज है। तुम्हें बुरा लग रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती। मैं बस स्कूल पर फोकस करना चाहती हूँ और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हूँ। तुम्हारी तरह नहीं। भले ही तुम अपनी पूरी जिंदगी में एक दिन भी ना पढ़ो, तुम्हारी फैमिली का पैसा सब कुछ संभाल लेगा। इसलिए मुझसे किसी भी चीज की उम्मीद मत रखना। मैंने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा। मैं सच में स्टंट था। फिर मुझे समझ आया, एक साथ होने के बारे में किसने कहा? रिया, ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं? मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। रिया को बस यही लगा कि मैं स्टबर्न हो रहा हूं। तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन मैं तुम्हें वॉर्न कर रही हूं। अगर तुमने अनन्या को फिर से डिनर पर इनवाइट किया तो मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें एक्नॉलेज करूंगी। वो मुई और सीधा अपने कमरे में चली गई, अपने पीछे जोर से दरवाजा बंद करते हुए। काफी टपड़ है, जैसे ये उसी का घर हो। मैं अपने कमरे में गया और कमला मौसी को कॉल किया। कल रिया का सामान उसके कमरे से बाहर निकाल दीजिए। इस घर में ऐसे किसी इंसान के लिए कोई जगह नहीं है जो मुझ पर हावी होना चाहता हो। मैंने कमला मौसी से अनन्या का नंबर लिया और उसे सेव कर लिया। फिर मैंने उसे एक मैसेज भेजा, क्या तुम ठीक से घर पहुंच गई? कोई रिप्लाई नहीं आया। अगली सुबह मैं अपने वक्त पर उठा। कबीर के लिए कोई अर्ली पिकअप नहीं। मैं फाइनली तब तक सो सकता था जब तक मैं रेडी ना हो जाऊं। मुझे लगा रिया जा चुकी होगी। इसके बजाय वो डाइनिंग टेबल पर बैठे मेरा वेट कर रही थी। मैंने एक सीट ली और अपना ब्रेकफास्ट शुरू किया। हर दिन भाग दौड़ कर कबीर को पिक करना। मैंने महीनों से घर पर ढंग से ब्रेकफास्ट नहीं किया था। अब मैंने ऊपर देखा तो रिया वहां बैठी वेट कर रही थी। उसके चेहरे पर वही स्टबर्न एक्सप्रेशन था। अभी भी उसे लगता था कि वो मुझे बेवकूफ बना सकती है। मैंने ब्रेकफास्ट खत्म किया और बाहर निकल गया। रिया ठीक मेरे पीछे आई। मेरा ड्राइवर पहले से ही वहां था और उसने मेरे लिए दरवाजा खोला। मैं अंदर बैठ गया। रिया मेरे पीछे अंदर आई। मैंने उसकी तरफ देखा। रिया, क्या तुम ही नहीं थी जिसने कहा था कि वो मेरे साथ राइड नहीं कर रही है? मुझे कल का एक एक शब्द याद है। रिया ने अपने होंठ खींचे और कुछ नहीं कहा। अगर उसके पिता ने उसे मामला शांत करने के लिए प्रेशराइज नहीं किया होता। किया हुआ तो वो ऐसा कभी नहीं करती। थोड़ा सा पैसा आ गया है और उसे लगता है कि वो लोगों पर रौब झाड़ सकता है। वो खुद को समझता क्या है? लेकिन उसके पिता को अभी भी जॉब की जरूरत थी। मैंने उस पर और वक्त बर्बाद नहीं किया। बस ड्राइवर से हमें स्कूल ले जाने के लिए कह दिया। मैं बाहर निकला। रिया मेरे पीछे पीछे आई। हम हमेशा कबीर के साथ ही पहुंचते थे। आज उसने बस ली थी। रिया को देखकर वो दौड़ता हुआ आया। उसकी नजरें मुझ पर पड़ी। कल के सीन ने उसे कंफ्यूज कर दिया था। एक सर्वेंट का बेटा रिया के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा था। हमें एक साथ आते देख उसने पूछा, तुम दोनों में सुलह हो गई? मैंने दोनों में से किसी पर ध्यान नहीं दिया। मैं सीधा अंदर चला गया। रिया ने मुझे जाते हुए देखा, फ्राउन करते हुए, क्योंकि मैं उसके लिए एक पल भी नहीं रुका। उसके साथ बहस करने लायक कुछ भी नहीं है। उसने कबीर से कहा। कबीर ने सिर हिलाया। जो भी हो, एक सर्वेंट के बेटे को तुम्हारे साथ ऐसा ट्रीट करने देना, तुम कुछ ज्यादा ही पेशेंट हो। लोग बातें कर रहे हैं। रिया, वो कह रहे हैं कि आर्यन ही असली यंग मास्टर है। उन्हें इग्नोर करो। रिया ने कहा, मेरे पिता और आर्यन का अच्छा रिलेशनशिप है। उन्होंने मुझसे आर्यन का ख्याल रखने को कहा था। मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। ये बात सेंसिबल लगी। अगर ये उसके पिता के लिए था तो कबीर थोड़ा रिलैक्स हो गया। मैं क्लास में पहुंचा। नेहा पहले से ही वहां मेरी सीट ब्लॉक किए खड़ी थी। हटो, मैंने कहा। नेहा ने ऊपर मेरी तरफ देखा। तुम में काफी हिम्मत है। कल तुम बस रिया और कबीर को गेट पर छोड़कर चले गए और ड्राइवर को जाने के लिए कह दिया। मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे से हंसा। मेरी कार, मेरी मर्जी। तुम कौन हो? फिर से बताना। मेरे कॉन्फिडेंस ने सबको कॉट ऑफ गार्ड कर दिया। क्या तुम कह रहे हो कि वो मेबॉक तुम्हारी है? और किसकी होगी? मैंने फ्लैटली कहा। नेहा ने एक छोटी सी हंसी हंसी। प्लीज, हम सब अच्छे से जानते हैं कि तुम कौन हो। आर्यन, तुम्हें लगता है तुम यहां यंग मास्टर बन सकते हो? रियली बात यह है कि वो ड्राइवर तुम्हारा पिता है। तुम्हारी पूरी फैमिली जैंक्स के लिए काम करती है। रिया बस इतनी काइंड है कि वो कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती, वरना वो तुम्हें बहुत पहले ही बाहर फेंक चुकी होती। अपनी किस्मत को और मत आजमाओ। नेहा कबीर की क्लोज थी, जो हमेशा रिया के आसपास रहता था। जब उसने इस तरह से कहा तो लोगों ने उसकी बात मान ली।
रिया और कबीर क्लासरूम के दरवाजे पर दिखाई दिए। रिया का एक्सप्रेशन टाइट था क्योंकि नेहा ने जो अभी कहा था वो असल में मुझ पर नहीं बल्कि उस पर अटैक था। वो चलकर नेहा के पास गई। अपनी सीट पर वापस जाओ। नेहा ने रिया को एक रिलक्टेंट लुक दिया, साफ तौर पर उसकी नाराजगी को महसूस करते हुए, और अपना सामान हटा लिया। रिया फिर से मेरे बगल में बैठ गई। मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसकी मूवमेंट्स मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखते थे। वो टीचर्स की फेवरेट थी और सब उसे पसंद करते थे। कोई भी उसकी सीट चेंज करने पर सवाल नहीं उठा था। बरी वापस कबीर के बगल में बैठ गई। अभी भी सर कर रही थी। उसने कबीर से कहा, रिया कर क्या रही है? आर्यन उस पर हावी हो रहा है और वो अभी भी उसे प्रोटेक्ट कर रही है। वो लिटरली अब उसके घर पर रह रहा है। उसके पिता ने उससे उसका ख्याल रखने को कहा था। कबीर ने कहा, बस इतनी सी ही बात है, इसका कोई और मतलब मत निकालो। ओ, नेहा ने कहा, अब समझ आया। उसने तो असल में ये दावा किया था कि वो कार उसकी है। रिया का फोन जाहिर तौर पर एक्सपेंसिव है और वो कबीर को जो गिफ्ट्स देती है वो भी सस्ते नहीं होते। लेकिन आर्यन का फोन बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है और वो रिच बॉय प्ले करना चाहता है। कौन यकीन करेगा इस पर? मैंने चुपचाप अपना फोन चेक किया। अनन्या का फाइनली रिप्लाई आया था, एक शब्द में, यानी एकदम आइस कोल्ड। कल वो वार्म थी और उससे बात करना आसान था। फिर वो गई और डिस्टेंट हो गई और उसने कल रात मेरे भेजे मैसेज का अभी अभी रिप्लाई किया था। रिया ठीक मेरे बगल में बैठी थी और उसने मेरी स्क्रीन पर एक झलक देख ली थी, कॉन्टैक्ट नेम सूफिया। वो फ्राउन करने लगी। कुछ भी साफ तौर पर नहीं बदला था, फिर भी कल से ही मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं पूरी तरह से एक अलग इंसान हूं। मैं बाहर निकालता हूं। अपना फोन निकाला और अनन्या को एक मैसेज भेजा, आज दोपहर ट्यूटरिंग के लिए आ रही हो ना? उसका रिप्लाई जल्दी आ गया, एक शब्द, यस, काफी था। मैंने अपना फोन रख दिया। मैंने क्लास में पूरी तरह से खुद को झोंक दिया, एक ऐसा फोकस जो मुझ में पहले कभी नहीं था। लंच के वक्त कबीर रिया को लेने आया। उसने अपने आप मेरी तरफ देखा। तुम खाने नहीं जा रहे हो? मेरे आज के फोकस ने साफ तौर पर उसे कंफ्यूज कर दिया था। क्लास में कोई झपकी नहीं और अब मैं बेल बजने के बाद भी ध्यान से अपने नोट्स ऑर्गेनाइज कर रहा था। एक वक्त था जब मेरे दिमाग में उसके सिवा कुछ नहीं होता था। मेरे भी ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब मैं सीरियसली पढ़ाई करता हूं। मुझे क्लास के बाद भी बिजी देखकर रिया क्यूरियस होकर पूछे बिना नहीं रह सकी। मैंने ऐसा रिएक्ट किया जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं। उसे सीधे इग्नोर कर दिया। कबीर ने रिया की तरफ देखा। अगर वो नहीं जा रहा है तो हम चलते हैं, हम उसके लिए कुछ ले आएंगे। रहने दो, मैंने कहा। कबीर एक अच्छा इंसान था, कम से कम सब उसे ऐसा ही मानते थे। यहां तक कि जब दूसरे मेरी पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाते थे तब भी कबीर डिसेंट रहता था। लेकिन मैं किसी का कोई एहसान नहीं लेना चाहता था। मैंने अपना सामान करीने से समेटा और खड़ा हो गया और बोला, मैं चलता हूं, लेकिन अपनी रास्ते चला गया। कबीर रिया के साथ चलने लगा। उसे क्या हो गया है? वो तो पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है। तुमने क्या किया? रिया भी उतनी ही कंफ्यूज थी। वो भी ये समझना चाहती थी। नॉर्मली वो चाहे कितनी भी कोल्ड क्यों ना हो, मैं हमेशा एक नीडी छोटे कुत्ते की तरह रेंगते हुए उसके पास वापस आ जाता था। लेकिन कल से उसने कुछ भी अलग नहीं किया था और फिर भी मैं यहां ऐसा बर्ताव कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ने कहा, बाय द वे, क्या तुम उसे इस वीकेंड अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर रही हो? इस वीकेंड रिया का बर्थडे था। पिछले साल उसने इंपल व्यू होटल में सेलिब्रेट किया था। मैंने सब कुछ बुक किया था, हर डिटेल ऑर्गेनाइज की थी और उसे स्कूल से जिसे चाहे इनवाइट करने की छूट दी थी। एक रात लाखों खर्च हुए थे। जिस भी क्लासमेट ने अटेंड किया था सबने उसकी खूब तारीफ की थी। रिया की बर्थडे पार्टी में इनवाइट होना एक ऑनर माना जाता था। इस साल भी कुछ अलग नहीं था। मैंने कई दिन पहले ही सब कुछ अरेंज कर लिया था। अगर मैंने उसे निकालने वाली बात नहीं कही होती तो रिया ने इसके बारे में दोबारा सोचा कही होती तो रिया ने इसके बारे में दोबारा सोचा भी नहीं होता। लेकिन कल और अब आज की मेरी इस कोल्डनेस के बाद वो परेशान हुए बिना नहीं रह सकी। अगर मैं नहीं आया तो क्या वो पार्टी कर भी पाएगी? उसने मुझे जाते हुए देखा और खुद को शांत करने के लिए कहा, ज्यादा मत सोचो, वो आएगा, वो हमेशा आता है। वो मेरा बर्थडे कभी मिस नहीं करेगा। हो सकता है ये पूरा कोल्ड एक्ट किसी सरप्राइज का बिल्डअप हो। वो थोड़ी रिलैक्स हो गई। वो आएगा, उसने कबीर से कहा, या कबीर ने सहमति जताई। उसने कभी कोई मिस नहीं किया है। उस दोपहर रिया और कबीर का एक स्कूल इवेंट के लिए रिहर्सल था। मैंने वेट नहीं किया, मैं सीधा घर चला गया। अनन्या पहले से ही वहां थी। जब मैं अंदर गया तो वो और स्नोबॉल दोनों उससे मिलने आई। उसे वहां देखकर मैं मुस्कुराया। शायद ये वो बॉन्ड था जो हमने दूसरी जिंदगी में शेयर किया था।
लेकिन अब जब भी मैं उसे देखता था तो मुझे लगता था कि ये कुछ रेयर है और इसे संभाल कर रखना चाहिए। मेरी स्माइल पर अनन्या ने पलकें झपकाई। वो मेरे उस कोल्ड और अलग वर्जन की आदी थी। आजकल ये सारी वार्मथ तो उसे बार बार कॉट ऑफ गार्ड कर रही थी। वो मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जल्दी आ गई, चलो स्टडी में चलते हैं। मैंने उसे ऊपर जाने दिया। मुझे आज क्लास में बहुत सी ऐसी चीजें मिली जो मुझे समझ नहीं आई। मुझे लगा तुम हेल्प कर सकोगी। हम स्टडी में बैठ गए। मेरे